पंजाबी चकवी सलवार आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही है। ये सलवार आप एक बार सिल के पहन लोगे तो नॉर्मल सलवार को आप भूल जाओगे हमेशा के लिए। और इसकी कटिंग है बहुत ही आसान। मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। तो वीडियो को एक लाइक कर दो। तो सलवार की कटिंग बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास पैटर्न भी है। कुर्ती की कटिंग में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो ये हमारे पास इस तरह के फर्मा बनाए हुए हैं सूटों के नाप के। ये देखो, साथ में बाजू आपको फ्री मिल जाती हैं। और ये है कुर्ती का, जिसमें साइज़ रहेगा 44। ये हमारे पास सभी साइज़ के मिल जाते हैं, 28 से लेके 50 साइज़ तक। 5 साइज़ 1100 रुपये के, 10 2000 के। तो ये देखो, इसमें गला कटिंग, आर्म होल कटिंग, और इसमें ये फिटिंग के निशान लगाए हुए, प्लेटों के निशान लगाए हुए, बैक फ्रंट अलग अलग से इस तरह से। 5 साइज़ 1100 रुपये के हैं, 10 2000 के मिल जाएंगे। पैंटों के, कुर्तियों के और ब्लाउज़ के जो भी आप लेना चाहो इस नंबर से कॉल या व्हाट्सएप पे परचेज़ कर सकते हो, ऑर्डर लगा सकते हो। और अभी मैं आपको बता रही हूँ पंजाबी चकवी सलवार की कटिंग। ये कपड़ा है 3 मीटर, 3 मीटर कपड़ा है। 3 मीटर कपड़े में हम करेंगे पंजाबी चकवी सलवार की कटिंग। तो सबसे पहले हमें इस तरह से कपड़े को खोल लेना है। ऐसे हम कपड़े को खोल लेंगे। खोलने के बाद अगर आपका कपड़ा उल्टा सीधा दिख रहा है, जिसमें कपड़े में जैसे उल्टे सीधे का होता है, तो आप क्या करेंगे, इसमें आप इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये उल्टी साइड है और ये है सीधी साइड। तो उल्टी साइड आप पूरे कपड़े में ऐसे निशान लगा लेंगे। जहाँ से भी आपको ये निशान दिखेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये सलवार का कपड़ा इस साइड से उल्टा है और इस साइड से सीधा है। आप इस तरह से निशान लगा लेंगे तो उल्टे सीधे कपड़े का आपको आसानी से पता लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस तरह से लंबाई में फोल्ड करना है कपड़े को। और इसमें से आपको जितनी सलवार की लंबाई कटिंग करनी है, जैसे कि मुझे इसमें बनानी है 36 इंच सलवार की लंबाई, तो आप इंची टेप लेंगे। आपको बेल्ट कितना रखना है, मुझे रखना है 4 इंच का बेल्ट। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। 3.5 इंच पे इस तरह से इंची टेप को मोड़ लेती हूँ। और यहाँ से हम मुड़े हुए इंची टेप को इस तरह से सलवार के साथ पकड़ लेंगे। अब यहाँ से हम 36 इंच की सलवार बना रहे हैं, तो यहाँ पे 36.5 इंच का निशान लगा लेंगे। अब आप कपड़े को फोल्ड करके इस तरह से इस निशान पे कपड़े को उतार लेंगे। जहाँ पे हमने कट लगाया वहाँ पे हम इस तरह से फोल्ड करने के बाद एक निशान लगा लेंगे। इस निशान को सीधा कर लेंगे और यहाँ से कर लेंगे कटिंग। अब आपको पोंचे के हिसाब से गोड्डे में से कपड़ा उतारना है। पोंचा कितना रखना है, पोंचा मुझे रखना है 6 इंच लगभग। आजकल नॉर्मल 6, 5.5 और 6.5 के करीब चलता है। तो इसीलिए हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके, कन्नी की साइड से, कन्नी इधर है सारी, और यहाँ से हम कपड़ा उतार लेंगे। 6 इंच के हिसाब से हुआ 12 इंच, लेकिन 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे। यहाँ पे हुआ 14 इंच, ये भी 14 इंच पे निशान लगा के हम गोड्डे के लिए कपड़ा कटिंग कर लेते हैं। इस कपड़े में बन जाएगा बेल्ट, जो गोड्डे के साइड से निकला, और ये निकल गए 2 गोड्डे, दोनों साइड के पार्ट। अब हमें इनको मोड़ लेना है, इन पे कर लेना है प्रेस। तो इनको हम रख देते हैं साइड। और ये जो इनके साइड से बचा हुआ कपड़ा, इससे हम बना लेंगे बेल्ट, आसानी से बन जाएगा। और ये जो बचा हुआ कपड़ा है, ये देखो कितना बच गया है। 3 मीटर कपड़े में अच्छा कपड़ा बचा है ये। तो हमें कली की लंबाई गोड्डे के जितनी ही कटिंग करनी है, बिल्कुल बराबर। और कली की चौड़ाई नीचे से बिल्कुल पतली सी रखनी है, ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है। तो अब ये जो जितना भी कपड़ा बचा हुआ है, इस कपड़े को हम बिल्कुल क्रॉस में कटिंग करेंगे। यहाँ पे 40 इंच लंबाई है इस कपड़े की, तो इसको हम बिल्कुल ऐसे फोल्ड करके क्रॉस में कटिंग करेंगे। इसको बीचों बीच कटिंग कर देंगे। तो इस सलवार में मैंने अभी आसन नहीं रखा है,
तो हम यहाँ से कर लेते हैं कटिंग। निशान भी नहीं लगाना पड़ेगा क्रॉस में कटिंग करने के लिए। अब इन चारों पल्लों को इकट्ठा कर लेंगे। चारों जो कलियां हैं इनको हम कन्नी की साइड से इकट्ठा कर लेंगे ऐसे। ऐसे इकट्ठा करने के बाद यहाँ पे हम कली की लंबाई देखेंगे। कली की लंबाई हमें 33.5 इंच रखनी है। तो यहाँ पे मैंने निशान लगाया 33.5 इंच का। यहाँ से भी बराबर कर लेते हैं कपड़े को। अब यहाँ पे हम इसमें रखेंगे आसन। आसन रखेंगे 10 इंच। तो इसमें जैसे सलवार का घेर नॉर्मल बन जाता है, नॉर्मल घेर है सलवार का 7 इंच के गोड्डे। इससे आगे नॉर्मल नहीं है, पटियाला ही बन गया है। 39 इंच घेर बन जाता है। अगर आपको ये पूरा सारा घेर चाहिए, ये आप काटना नहीं चाहते हो, तो इसके लिए भी एक ऑप्शन है इसमें। जैसे कि ये लंबाई हमने ली है कलियों के नीचे से, तो इस कपड़े को हमें ऐसे तिरछा उतारना है। इस तरह से तिरछा उतारना है। यहाँ से उतार लेंगे। अब देखो मैं यहाँ पे आसन रख रही हूँ। अगर आपको ये घेर और ज़्यादा चाहिए, आप इसको काटना नहीं चाहते, तो आप इस तरह से यहाँ पे जॉइंट कर लीजिए इसको। यहाँ पे जॉइंट करोगे तो यहाँ पे आसन बन जाएगा। यहाँ पे आसन बनेगा तो सलवार का घेर और बढ़ जाता है, कम से कम 6-7 इंच। ये देखो 7 इंच घेर और बढ़ जाता है। अगर आप ऐसे बनाना चाहते हो तो और भी ज़्यादा हैवी बन जाएगी। लेकिन ये सलवार इस तरह से आप तब बनाएंगे जब आपकी सलवार की लंबाई 40, 39, 41 इंच तक रहेगी। ये सलवार की लंबाई छोटी है, इसीलिए इतना घेर इसमें काफ़ी है। तो यहाँ से मैं कर देती हूँ कटिंग। ये मैंने आसन रख लिया यहाँ पे। अब ये जो सलवार की नीचे की शेप है, ये कोने से कोना मिला के कटिंग करने से थोड़ी सी उकचुक हो जाती है, छोटी बड़ी हो जाती है। तो इसको हम बराबर शेप में ले लेंगे। चारों कलियां इकट्ठी है, इकट्ठा कटिंग करके इसको बराबर शेप में कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो अब देखो ये जो सलवार का घेर तो नॉर्मल है, लेकिन ये जो पीछे की सिलाई आएगी ये बहुत ज़्यादा लंबी बढ़ जाती है। ये कली लंबी लेके ऊपर से कटिंग करने के कारण ये पीछे की जो शेप है वो बहुत लंबी हो जाती है और यहाँ पे फैली हुई नहीं होती है। तो इस तरह से ये जो सलवार आप सील के पहनोगे तो पीछे सलवार के गुच्छा भी नहीं बनेगा। पीछे जो पोंचे पे गिर जाती है इतना सारा गुच्छा बन के, वो भी नहीं बनेगा और आपकी सलवार बिल्कुल सुंदर लगेगी, परफेक्ट लगेगी। इस तरह से आप अपनी सलवार की कटिंग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो।